बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। धर्मशाला में 11 दिसंबर को कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। सुक्खू सरकार का 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। धर्मशाला में पुलिस ने तमाम तैयारियां कर ली। वहीं कार्यक्रम में तमाम बड़े चेहरे शिरकत करेंगे। एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने कार्यक्रम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वहीं 11 तारीख को धर्मशाला में रैली का आयोजन किया जाना है। रैली को लेकर पुलिस तैयार है। वहीं शाम 8 बजे तक भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। वहीं एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने ट्रैफिक को लेकर निर्देश जारी किए हैं। रैली कार्यक्रम से पहले एक रोड शो आयोजित किया जाएगा। जो हमारी 11th को धर्मशाला में एक गवर्नमेंट के फॉर्मेशन का 1 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य पे एक सेलिब्रेशन और रैली का जो प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, उससे संबंधित प्रेस ब्रीफिंग में हमारा जो ट्रैफिक प्लान उस दिन कैसे रहेगा और जो हमारे तैयारी है उसके लिए ये आप सभी को इस कॉन्फ्रेंस में लिए आमंत्रित किया गया था। तो इसमें मैं सबसे पहले व्यवस्था में जो वेन्यू है हमारा, जैसे सभी को विदित है, पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में ये रैली होना निश्चित हुआ है और इसमें जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोरों से पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में जो वेंडर के द्वारा जो है टेंटेज स्टेजेस उनके प्रिपरेशंस किए जा रहे हैं और पुलिस टीम द्वारा जो वहाँ पे जो सुरक्षा के इंतज़ाम है बिफोर द इवेंट वो पर्याप्त मात्रा में किए गए हैं और उन पे हम फोकस करके इस इवेंट में आगे बढ़ रहे हैं। इसमें क्योंकि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें स्टेट के सभी ज़िलों से जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके आने की संभावना हमें बताई गई है। तो इस सिलसिले में जो बसेस और गाड़ियों का मूवमेंट प्लान है वो ऑर्गेनाइजर्स के साथ मिलकर हमने फाइनल किया और एक फाइनल नंबर्स वर्कआउट हम कर रहे हैं ताकि किस डायरेक्शन से कितना वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक हमें मैनेज करने के लिए 11th को धर्मशाला में रहेगा उसका एक आइडिया भी लगाएं और हम अकॉर्डिंगली अपने ट्रैफिक प्लान इसमें बनाएं। इसी खबर पर धर्मशाला से हमारे संवाददाता सौरभ अटवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे, धर्मशाला में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं इस दौरान? बिल्कुल अमन, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस की जो एक रैली है जिसका आयोजन जो है धर्मशाला के पुलिस मैदान में किया जाना है, इसको लेकर जो है जहां जिला प्रशासन के अधिकारियों ने अपनी सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं, तो वहीं जिला कांगड़ा पुलिस ने जो है अपनी पूरी व्यवस्थाएं जो है वो पूरी कर ली है। किस तरह से रैली के दौरान जो है सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखना है, किस तरह से जो यातायात है वो सुचारू रूप से चलता रहे, उसको लेकर जो एक प्लान तैयार करना था वो जिला कांगड़ा पुलिस तैयार कर चुकी है। हाँ, इसी के साथ हम बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कल धर्मशाला के पुलिस मैदान में जो ये परिवर्तन रैली का जो आयोजन होने वाला है, सुबह 8 बजे से लेकर जो है रात के 8 बजे तक जो भारी वाहनों की आवाजाही है धर्मशाला में वो कहीं ना कहीं वर्जित रहेगी। जो जिस तरह से जो अगर बात की जाए, जिस तरह से जो भारी ट्रक आते हैं या बात की जाए रेत बजरी के जिस तरह से ट्रक आते हैं, उनकी जो है धर्मशाला शहर में जो है नो एंट्री रहेगी सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक। उसी के साथ जो है सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए जो है कहीं ना कहीं जिला कांगड़ा पुलिस द्वारा जो है 5 ड्रोन की भी मदद ली जाएगी ताकि जो है कहीं ना कहीं जो है जाम की जो समस्या है वो पैदा ना हो। जी अमन। वहीं सौरभ, यहां पर कार्यक्रम में तमाम बड़े चेहरे शिरकत करने वाले हैं। यातायात को लेकर क्या कुछ प्रबंधन किया गया? एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। किस तरीके से सभी चीजें सुनियोजित ढंग से होने वाली हैं? अब बिल्कुल अमन, बताना चाहूंगा कि धर्मशाला में जब इस रैली का आयोजन होगा उससे ठीक सुबह 8 बजे है जो ये ट्रैफिक प्लान जो है ये लागू हो जाएगा। 1 वे की जो है व्यवस्था भी बकायदा सुचारू रूप से ट्रैफिक चलता रहे उसको लेकर भी है जो पुलिस द्वारा की गई है। बकायदा शटल बसों का जो है इंतजाम किया गया है। शटल बसें जो हैं जिस तरह से जो अगर बात की जाए पालमपुर या बैजनाथ की तरफ से जो गाड़ियां आएंगी उन्हें जो है जोरावर स्टेडियम में रोक दिया जाएगा। वहीं से उनकी पार्किंग है, वहीं पर उन गाड़ियों को पार्क किया जाएगा और उन लोगों को अपना पुलिस ग्राउंड मैदान तक लाने के लिए जो है शटल बसों का उपयोग किया जाएगा। शटल बसों के माध्यम से वो लोग जो हैं अपना पुलिस मैदान तक पहुंचेंगे। वहीं बात अगर पठानकोट और नूरपुर और जसूर से आने वाले लोगों की जाए तो उनको जो है कहीं ना कहीं जो है वो रोक दिया जाएगा। उन्हें भी कहीं ना कहीं शटल बसों के माध्यम से जो है
धर्मशाला के पुलिस मैदान में लाया जाएगा। अगर कुल मिला के बात की जाए तो धर्मशाला जिला कांगड़ा पुलिस ने जो है अपना प्लान पूरी तरह से पुख्ता किए हैं। इसी के साथ जिस तरह से वीआईपी मूवमेंट रहने वाली है उसको लेकर भी जो है एक अलग प्लान जो है जिला कांगड़ा पुलिस ने बनाया हुआ है। सीधी उनकी पार्किंग जो है कहीं ना कहीं डीआईजी ऑफिस के साथ जो लगता मैदान है वहां पर वीआईपी मूवमेंट जो होने वाली है। जिस तरह से इस रैली में जो है दिग्गज नेता पहुंचने वाले हैं, खुद मुख्यमंत्री इस रैली में शिरकत करेंगे, तो उन सभी गाड़ियों का जो पार्किंग है वो कहीं ना कहीं डीआईजी ऑफिस के साथ की गई है। जी अमन। वहीं सौरभ, यहां पर भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के इस कार्यक्रम के विरोध में प्रदर्शन करने वाली है, तो कितना मुश्किल होगा सारी चीजों को यहां पर बैलेंस करना, क्योंकि बीजेपी ने पहले से ही ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस के इस आयोजन के विरोध में भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल अमन, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से भाजपा जो कह रही है कि 1 साल का जश्न जो है कांग्रेस पार्टी मना रही है, उसके विरोध में जो है कहीं ना कहीं वो धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन मैं अमन बताना चाहूंगा कि ये सभा स्थल से काफी दूर पर जो है ये लोग जाकर जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। हालांकि पुलिस की जो नजर है वो कहीं ना कहीं इन दोनों कार्यक्रमों पे बखूबी बनी रहेगी, ताकि इन दोनों कार्यक्रम के दौरान जो है कहीं ना कहीं कोई ऐसी घटना ना घटित हो जिससे कहीं ना कहीं आम जनमानस को परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए इसको लेकर जो है पुलिस पूरी तरह से सचेत है और सुरक्षा के जो है पूरे पुख्ता प्रबंध किए जा चुके हैं। जी अमन। वहीं कितने लोगों की यहां पर जमा होने की अनुमान यहां पर जताया जा रहा है, वहीं यहां पर भीड़ को मैनेज करने के लिए कितना पुलिस बल लगाया जा रहा है, क्या कुछ तैयारी की गई है प्रशासन की ओर से? बिल्कुल अमन, बताना चाहूंगा कि अगर धर्मशाला कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए तो हर एक विधायक को जो है एक टारगेट सेट कर लिया गया हुआ है, क्योंकि 1 साल कांग्रेस जो है अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है। इसमें हर एक विधायक को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से टारगेट दिया गया है कि 8 या 10 हजार के करीब जो लोग हैं उनको लेकर जो है इस सभा स्थल में पहुंचे। तो अगर धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा की बात की जाए तो सुधीर शर्मा को भी कहीं ना कहीं 8 से 10 हजार तक का टारगेट जो है दिया गया था, लेकिन सुधीर शर्मा ने भी इस बात का दावा किया है कि वो भी कहीं ना कहीं 11 या से 12 हजार लोगों को जो लेकर है इस सभा स्थल में पहुंचने वाले। अगर कुल मिला के पूरे हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो काफी संख्या में जो लोगों की पहुंचने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। जी अमन। धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। 11 तारीख को धर्मशाला में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रैली को लेकर पुलिस तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ तमाम जानकारी के लिए। शाम 8 बजे तक भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। वहीं एसपी ने ट्रैफिक को लेकर निर्देश दिए हैं। भारी संख्या में लोगों के जमा होने की उम्मीद है। रैली कार्यक्रम से पहले एक बड़े रोड शो का आयोजन किया जाना है। धर्मशाला में 11 दिसंबर को कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सुक्खू सरकार का 1 साल पूरा होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। धर्मशाला में पुलिस ने इसके मद्देनजर तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। वहीं कार्यक्रम में कई बड़े चेहरे शिरकत करने वाले हैं। एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन को लेकर। रैली को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। वहीं शाम 8 बजे तक भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। राजीव बिंदल से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। हिमाचल बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हैं राजीव बिंदल। ये बड़ी खबर सामने है। राजीव बिंदल से जनता टीवी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। हिमाचल बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल से खास बातचीत की है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार का 11 दिसंबर को 1 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इसके लिए एक भव्य कार्यक्रम जो है वो धर्मशाला में आयोजित किया जाना है और कई तरह के आरोप और प्रत्यारोप जो है वो देखने के लिए जरूर मिल रहे हैं। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर जो है वो यहाँ पर लेकर जा रहा है, जनता के बीच में लेकर जा रहा है। वहीं उपलब्धियों की बात जो है वो सत्ता पक्ष जरूर यहाँ पर कर रहा है, यानी सरकार यहाँ पर कर रही है। ज्यादा बात करेंगे इस पर। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल। बिंदल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश सरकार ये कह रही है कि बहुत सी ऐसी उपलब्धियां हैं, चुनौतियां जरूर उनके सामने थी लेकिन उपलब्धियों की कमी नहीं है। किस तरह से देख रहे हैं उनकी उपलब्धियों? किसी भी सरकार का आंकलन जो उनका मैनिफेस्टो है, जो उनके द्वारा जनता को लुभावने नारे दिए हैं, उनकी प्रतिपूर्ति से होता है। 2022 का चुनाव हुआ। 2022 के चुनाव में कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं था।
भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार ने बेहतरीन काम जनता के लिए किया हुआ था। ऐसे में कुछ ऐसी गारंटियां इन्होंने डाली जिससे लुभावनापन आया और समाज कहीं ना कहीं उधर को परिवर्तित हुआ और जिसके आधार के ऊपर ये सत्ता के अंदर आकर के बैठ गए। 1 साल हो गया, वो उसके अंदर से कुछ भी पूरा नहीं हुआ है, तो जश्न मनाने का तो कोई कारण नहीं है। हाँ, कांग्रेस पार्टी सरकार में 1 साल पूरा कर चुकी है, इस बात का जश्न तो हो सकता है। कुछ दोस्तों को, कुछ मित्रों को बड़े बड़े ओहदे दे दिए गए होंगे, इस बात का भी जश्न हो सकता है। परंतु हिमाचल की जनता की जो सड़कें हैं हिमाचल सरकार के द्वारा बनाई जाने वाली, उनकी तो रिपेयर मेंटेनेंस भी मिट्टी से भर के हो रही है। 1500 स्कूल, अस्पताल, पटवार सर्कल वगैरह वगैरह बंद कर दिए हैं आपने। जनता उससे त्रस्त है। आपने 7 रुपए डीजल का दाम बढ़ा दिया। आपने दालों का दाम, खाद्य तेल का दाम, सीमेंट का दाम बढ़ा करके जनता के ऊपर महंगाई का बोझ लगा दिया। तो जश्न किस बात का है? राहत के नाम पर आपने कुछ नहीं दिया। आपने बोला था हम 20 लाख उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आपने बिजली के दाम बढ़ा दिए। आपने कहा था नगर पालिका क्षेत्र के अंदर पानी को मुफ्त कर देंगे, पानी के दाम बढ़ा दिए आपने। राहत के नाम पर कुछ नहीं है, आफत के नाम पर सब कुछ है। 22 लाख बहनें आज भी इंतजार कर रही हैं कि 18,000 रुपया उनका जमा हो गया सरकार के पास, 4,000 करोड़ रुपया देय राशि हो गई। आपने कहा था पहली कैबिनेट में देंगे, पहली में देंगे, अभी तक तो 1 पैसा नहीं दिया। ये भी कह रहे मेरा हैं ये कहना है कि ये जश्न का अवसर नहीं है, ये अपने दायित्वों को पूरा करने का अवसर है, ये निश्चित बात है। वो ये भी कह रहे हैं कि उपलब्धियों के साथ साथ जो गारंटियां हैं चरणबद्ध तरीके से पूरी की जा रही है। 3 गारंटियों का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है कि वो उन्होंने पूरी कर दी। और भाई चरणबद्ध कहां से आ गया? जब आप चुनाव में वोट लेने के लिए गए थे तब चरण कहां गए थे? तब चरण जो है वो नहाने गए थे, अब चरण वापिस आ गए हैं। तब आपने कहा था पहली कैबिनेट में 22 लाख बहनों को मिलेगा, पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां मिलेंगी, पहली कैबिनेट में 20 लाख उपभोक्ताओं को 300 यूनिट फ्री मिलेगा, पहली कैबिनेट में 100 रुपए लीटर दूध मिलेगा, पहली कैबिनेट में 5 लाख रोजगार मिलेंगे। तब तो आप पहली कैबिनेट का रट्टा ऐसा था कि आपको दिन में सोते रागते हर समय पहली कैबिनेट हो रही थी। अब चरणबद्ध का क्या मतलब है? जनता जवाब मांग रही है। वो ये भी कह रहे हैं कि गारंटियां इसलिए भी पूरी नहीं की जा पा रही हैं क्योंकि यहाँ पर भारी भरकम कर्ज जो है वो उसका बोझ यहाँ पर पूर्व के कि अगर ये कर्ज था तो आप विधानसभा में थे, गारंटियां क्यों दी? आप विधानसभा के अंदर मौजूद थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे, वहां के विधायक थे, आपके सामने सब कुछ हो रहा था। जब मालूम था कि प्रदेश की सरकार के ऊपर 50,000 करोड़ का कर्ज पिछली कांग्रेस की सरकार छोड़ करके गई है और उसमें 20,000 19,000 करोड़ का कर्ज और ऐड हो गया है, तो आपने गारंटियां क्यों दी थी? आप इसका मतलब है जनता के साथ धोखा कर रहे थे और धोखा करते हुए आपने वोट लिए। आक्रोश दिवस आज किस बात की आप वो जश्न मनाना चाहते हैं? आप भी तो कुछ कार्यक्रम करने जा रहे हैं। जनता पार्टी आक्रोश दिवस मनाएगी। आपने जनता के साथ धोखा किया है। हम जनता की मांग को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, आक्रोश दिवस मनाएंगे। इस चीज को लेकर क्योंकि लगातार आंकड़ों का हेरफेर जो है वो दिखाई देता है। राज्य सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार से जब यहाँ पर आपदा आ रही थी कोई मदद, सुनिए यहाँ पर कोई नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जश्न किस बात का है पता तो लगे। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार ने क्या किया जिसका जश्न हो। उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि बार बार आपने अड़चन उसमें जो है वो कोई ना कोई डाली और केंद्र सरकार से मदद। कह रहा हूं कि प्रदेश की सरकार जब तुमने बनाई थी इस गारंटी पे बनाई थी कि हम ये पैसा केंद्र से लेकर के बांटेंगे, ये गारंटी थी क्या कि मोदी देगा और तुम बांटोगे, इसलिए वोट तुमको दिया जाए? आप लोग जाकर तुम्हारा पैसा यहाँ का प्रदेश का होना था या मोदी से लेकर के बांटना था? और जहां तक विकास के पैसे की बात है, मोदी जी हिमाचल प्रदेश के लिए लगातार दे रहे हैं। 42,000 करोड़ रुपए के अंदर 4 लेन नेशनल हाईवे हिमाचल को और आगे ले जाने के लिए जुटे हुए हैं।
3,000 करोड़ रुपया अभी और 2700 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का दिया। 9,500 मकान गरीबों के लिए स्पेशल दिए। 1,200 करोड़ रुपया बाढ़ राहत के नाम पर दिया। लगातार आप बोलते हो हम पैकेज दे रहे हैं, उस पैकेज के अंदर पैसा तो केंद्र सरकार का है। इसके अलावा चुनावों में भी अभी हाल ही में मशहूरी कंपनी की। नगर निगम चुनावों में भी आपको जीत, ठीक है, बढ़िया है। तैयारी कैसी थी? अभी ठीक है, अच्छा है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए हमारे साथ। तो ये थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल। खासतौर पर कई तरह की बातें जो है वो जनता टीवी से एक्सक्लूसिव की है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। एक और बड़ी खबर सामने, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। भारत संकल्प यात्रा को लेकर जयराम ठाकुर का बयान सामने आया है। जयराम ठाकुर ने यात्रा में शिरकत की है, वहीं योजनाओं के बारे में उन्होंने लोगों को जानकारी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत संकल्प यात्रा को लेकर जयराम ठाकुर का बयान सामने आया है। जयराम ठाकुर ने यात्रा में शिरकत की है, वहीं योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी है। भारत संकल्प यात्रा को लेकर जयराम ठाकुर का बयान सामने आया। उन्होंने यात्रा में शिरकत करते हुए लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। पूरे देश भर में भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से देश और प्रदेश द्वारा की जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक दी जाती है। संकल्प यात्रा का ये दौर जो आज चल रहा है, जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन भी था, और मुझे इस बात की खुशी है कि आज बद्दी में आकर के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने का मौका मिला और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। नरेंद्र मोदी जी का एक सपना कि 2047 तक भारत विकसित भारत के नाते अपनी पहचान बनाने में सफल हो। इस दृष्टि से जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार ने चलाई हैं, उन योजनाओं को और मजबूती से नीचे जमीन तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करने की आवश्यकता है। और उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन, कर्मचारियों का पार्टिसिपेशन और समाज के हर वर्ग का पार्टिसिपेशन उसमें सुनिश्चित हो, उस दृष्टि से इस यात्रा का ये आयोजन किया गया है। और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि इस देश का हर नागरिक किसी न किसी तरह से मोदी जी की योजनाओं का लाभार्थी है, और लोग अनुभव कर रहे हैं, लोग महसूस कर रहे हैं, और इस यात्रा को बहुत बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें, यात्रा में जनता को योजनाएं गिनवाई गई है। भारत संकल्प यात्रा में जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर तंज कसा है। बुलेटिन में वक्त एक और बड़ी खबर का, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही। नगर निगम को नए मेयर और डिप्टी मेयर मिले। शहरवासियों को मेयर और डिप्टी मेयर से काफी उम्मीदें हैं। आपको बता दें, विकास की गति में वृद्धि होगी, लोगों की ऐसी उम्मीदें। वहीं दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी निगम में, वहीं विकास की रफ्तार में तेजी आनी चाहिए, लोगों का ऐसा कहना है। वहीं कागजों तक ही विकास न रहे। आपको बता दें, प्रदेश को नए मेयर और डिप्टी मेयर मिले हैं। नगर निगम को नए मेयर, डिप्टी मेयर मिले हैं। सोलन से खबर सामने है। शहरवासियों को नए मेयर और डिप्टी मेयर से काफी उम्मीदें हैं। वहीं विकास की गति में वृद्धि होगी, लोगों की ओर से ऐसी उम्मीदें जताई जा रही। वहीं दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी निगम में, वहीं लोगों की उम्मीदें हैं कि विकास की गति में तेजी आनी चाहिए। वहीं विकास सिर्फ कागजों तक ही ना रहे, लोगों की ऐसी उम्मीदें। निगम नहीं बन चुकी है, क्या उम्मीदें आप इस समय उनसे रख रहे हैं नगर निगम से? नगर निगम से यही उम्मीद है कि एक तो शहर में पानी की सप्लाई प्रॉपर हो, डेली पानी मिले लोगों को, और 100 रुपये पानी का बिल कम से कम आना चाहिए, जो इनका वक्त किया हुआ वादा है। और नगर निगम मेयर बनने से शहर की उचित सफाई व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे आजकल हम देखते हैं, रात को जो सफाई कर्मचारी हैं रात के समय झाड़ू लगाते हैं, और रात के समय झाड़ू लगाने का मतलब ये है कि उनके पास कोई टोकरी नहीं, कोई सामान चकने के लिए नहीं है, वो इधर से इधर नाली में, इधर से नाली में कर देते हैं।
सिरमौर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार जारी है और विकसित भारत संकल्प यात्रा नाहन विधानसभा क्षेत्र के रामा धौण पहुंची। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल विशेष रूप से मौजूद रहे। ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों को केंद्र सरकार से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के और स्वप्न का एक भारत है। 2047 में मेरा देश दुनिया का शक्तिशाली राष्ट्र बनकर के उभरे और उस विकसित राष्ट्र को बनाने की दिशा में जो संकल्प मोदी जी ने लिया है, उसी के रूप में ये यात्रा आज गरीब कल्याण की योजनाओं से पिछले 9.5 साल के अंदर देश का नक्शा बदलता हुआ दिखाई देता है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना, 20 लाख से ज्यादा घरों में स्वच्छ पानी के कनेक्शंस लगा देना और सभी घरों को बिजली के साथ पूरी तरह से जोड़ देना। धर्मशाला के तपोवन में स्थित विधानसभा भवन में 19 से 23 दिसंबर को होने जा रहे शीतकालीन सत्र के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। विधानसभा परिसर में रखरखाव और रंग रोगन का कार्य तेजी से चल रहा है। साथ ही धर्मशाला से तपोवन और कांगड़ा से तपोवन की ओर जाने वाले मार्गों को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि सत्र के दौरान कानून व्यवस्था के साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू रूप से बनाए रखने के समुचित प्रबंध किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सर्दियों का आगाज हो गया है। ऐसे में बर्फ की आस लेकर पर्यटक भी बढ़ चढ़कर पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। वीकेंड पर एक बार फिर हिमाचल के दूसरे पर्यटक स्थलों समेत शिमला में पर्यटकों की आमद बढ़ने की उम्मीद है। कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में 2 बार बर्फबारी हो चुकी है। शिमला आए पर्यटकों का कहना है कि एक ओर जहां बर्फ के दर्शन न होने पर मायूसी जताई जा रही है, तो साथ ही बर्फबारी की उम्मीद में फिर हिमाचल का रुख करने की बात भी कह रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में सर्दियां एक बार फिर अपने शबाब की ओर बढ़ रही हैं और ऐसे में लॉन्ग वीकेंड का इंतजार भी पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। लिहाजा एक बार फिर जो प्रदेश के अलग अलग इलाके हैं वहां पर पर्यटकों के आने की वो संभावना हुई बढ़ती हुई नजर आ रही है। बात शिमला से लेकर और क्षेत्रों की करें तो हिमाचल प्रदेश में 2 बार की बर्फबारी के बाद मध्यवर्ती इलाके हों या उत्तर भारत के जितने भी इलाके हों, वहां पर एक बार फिर पर्यटकों में उम्मीद है कि जल्द हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होगी, जिसका इंतजार वो बड़े लंबे अरसे से कर रहे हैं। साथ ही इसी के अलावा जो यहाँ पर खासतौर पर हिमाचल के जो पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी एक ये सुनहरा मौका है कि आने वाले वक्त में लंबे समय के बाद फिर से हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की आमद बढ़ेगी और जो यहाँ का पर्यटन बाजार है वो कहीं ना कहीं गुलजार होता हुआ नजर आएगा। खासतौर पर अगर बात शिमला की करें तो यहाँ पर लगातार पिछले दिनों से लगातार पर्यटकों की आमद बढ़ती हुई नजर आ रही है। बढ़िया, मैं चंडीगढ़ से चला, सुबह गाड़ी से आया था, वहाँ थोड़ी धूप थी, जैसे जैसे सोलन और आके शिमला पहुंचे वहाँ मैं हाफ टी शर्ट से में था, यहाँ आके वूलन उतारने पड़ी। काफी अच्छा प्रेजेंट रहता है। मेरा नाम है अंकुश मेहंदी रत्ता ते मैं पिछो ਤੁਹਾਡਾ पंजाब तक रहना, मैं लोकल दिल्ली तो आप आए शिमला घूमन। बाजी इधर का नज़ारा तुझे दिल खुश हो रहा है। माहौल भी ऐसा मत थोड़ी कड़क ठंडी है, ज़्यादा भी नहीं है, जिस हिसाब से होनी चाहिए उससे भी अच्छा माहौल बना पड़ा है। काफ़ी अच्छी सेफ जगह है, आप आ सकते हो, दूर से काफ़ी अच्छा फील होगा आपको। तो हमें वो थी बर्फ की वो थी, लेकिन हुई नहीं है इस बारी, लेकिन कोई नहीं, फिर भी बढ़िया है। बर्फ के चक्कर में आए थे हम, कोई नहीं, लेकिन फिर आ जाएंगे। ऐसे में पर्यटकों के लिए भी एक सुखद माहौल बनता जा रहा है और पर्यटन बाजार से जुड़े हुए कारोबारियों के लिए भी खुशी और उम्मीद की एक झलक बनी है। बात आपको एक महत्वपूर्ण ये भी बताएं कि आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पहली बार विंटर कार्निवल का भी आयोजन होने वाला है। इससे पहले ये कार्निवल केवल मनाली सली के इलाके में होता था। खैर, अब इसका हिमाचल प्रदेश के पर्यटन पर कितना असर पड़ेगा ये देखना दिलचस्प होगा।
रॉबिन शर्मा, जनता टीवी, शिमला। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 12वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। वहीं सीएम सुक्खू कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल्य भी कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में अन्य कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। सीपीएस संजय अवस्थी इस दौरान उपस्थित रहे। वहीं सीएम ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। 12वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। 12वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य की बधाई और शुभकामनाएं दी गई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।